हेलो गाइस, क्या आपने कभी डेडली सेलिब्रेशन के बारे में सुना है? इनका कल्चर देख हम ऐसी जगह तो कभी नहीं जाना चाहेंगे। हेरेडिटेरी मूवी के डायरेक्टर अरी एस्टर द्वारा बनाई गई यह मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये है डैनी और उसकी बहन टेरी जो थोड़े दूर एक दूसरे घर पे थी। वो डैनी को मेल करती है जिसमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा परेशान थी और बताती है कि आज उसके यहाँ मॉम डैड भी आ गए थे और ये उसका लास्ट मेल था और वो इसके बाद कोई भी मेल का जवाब नहीं दे रही थी, जिससे डैनी अब टेंशन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को कॉल लगाती है और बताती है कि उसकी बहन उसके मेल और कॉल का जवाब नहीं दे रही है और उसे मिलने को बोलती है। दरअसल क्रिश्चियन अब डैनी के प्रॉब्लम सुन सुनकर ऊब चुका था और डैनी को भी ये पता था और डैनी के फ्रेंड्स भी अब उसे ये सजेस्ट कर रहे थे कि वो उसे छोड़ दे। तभी क्रिश्चियन के पास डैनी का फिर से कॉल आता है और वो कॉल में रोती रहती है और बताती है कि उसकी बहन ने जहरीला गैस से खुद को और अपने माँ बाप को भी मार दिया है और क्रिश्चियन से मिलकर बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन क्रिश्चियन उसे एक पार्टी में लेकर आता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसका पीएचडी बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड्स स्वीडन में कहीं रिसर्च और घूमने के पर्पज से जा रहे थे, जिसके बारे में डैनी को पता नहीं था और वो घर आकर इस बारे में बात करती है कि उसे ये कैसे नहीं पता और दोनों में बहस होती है। अगले दिन क्रिश्चियन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उनके साथ डैनी भी आ रही है और तब डैनी वही आ जाती है और क्रिश्चियन और मार्क वहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। डैनी क्रिश्चियन के फ्रेंड पेले से बात करती है और उन लोगों के साथ स्वीडन में हेल्सिंगलैंड अपने बर्थडे में वह जाने को तैयार थी, जहाँ पेले का एक गाँव था और वहाँ 9 दिनों का एक फेस्टिवल होने वाला था और पेले वहाँ का पिग्स भी दिखाता है और साथ ही वो डैनी के फैमिली के गुजर जाने पर दुख जताता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो स्वीडन जाते वक्त प्लेन के वॉशरूम में फैमिली के दुख में रोती है और कुछ देर में वो लोग स्वीडन पहुंचते हैं और वहां से हेल्सिंगलैंड निकलते हैं जो कि 4 घंटों की दूरी में थी। वो लोग गांव के करीब आकर पेले के करीबी और उसके अपने भाई से मिलते हैं जो सभी को दिलवाता है और वो सभी को एक नशे का पैक देता है और डैनी भी नशे को मान जाती है। अब वो लोग उस नशे को लेते हैं जो कि वहाँ का स्पेशल नशा था और सभी को दिन में तारे दिखते हैं और वो सभी एक अलग दुनिया में होते हैं। डैनी को नशे में अपने हाथ में घास उगता दिखता है और पेड़ हिलता हुआ नजर आता है। डैनी उठकर सामने टॉयलेट में जाती है जहाँ नशे में उसे कुछ दिखता है और वो भागती है और अगले ही पल वो देखती है कि वो एक दिन से सो रही थी। अब वो सभी पहले के कस्बे को जंगल के रोड से जाते हैं जहाँ रास्ते में डैनी फूल देखती है, जैसे मानो उन लोगों को वेलकम किया जा रहा हो। उन सभी के वहाँ पहुँचते ही अच्छा सा वेलकम किया जाता है। वही पहले वहाँ के फादर से मिलता है और वो अपने फ्रेंड्स डैनी, मार्क, जोश और क्रिश्चियन से मिलवाते हैं। वहाँ आज से ही फेस्टिवल चालू था और वहाँ पे एक सेरेमनी की जाती है जहाँ आत्माओं को वेलकम करते हैं। वही सभी बैठ उनका स्वीडिश कल्चरल डांस देखते हैं और डांस करते हुए एक लड़की क्रिश्चियन को बुलाती है और वो भी चला जाता है। वही पहले डैनी को बर्थडे विश करता है और हमदर्दी जताता है और जोश अपने थीसिस के काम पे लग जाता है जो कि पढ़ाई में काफी तेज था। जैसे कि पहले सभी को यहाँ लेकर आया था वैसे ही उसका भाई भी एक कपल को यहाँ घुमाने लाया था। सामने एक भालू रखा हुआ था और पास ही कुछ पोस्टर्स थे जिसमें ये दिया हुआ था कि वहाँ की लड़की बालिग होने पर कैसे अपने पार्टनर्स को चुनते हैं। अब वो लोग अपने रुकने के रूम को देखते हैं जो एक हॉस्टल जैसा ही था। पहले बताता है कि यहाँ पर लाइफ को मौसम की तरह देखा जाता है। बचपन से ही 18 साल तक बसंत, 18 से 36 तक ग्रीष्म ऋतु, 36 से 56 तक शरद ऋतु जो कि एक काम करने का टाइम होता है और 54 से 72 एक विंटर का काम होता है। इसमें डैनी पूछती है 72 के बाद क्या होता है। इससे पहले चुप हो जाता है और जो सारे जानकारियों को थीसिस के लिए नोट करता जाता है। वही क्रिश्चियन उसे बर्थडे विश करता है और डैनी उतना खुश नहीं होती क्योंकि वह विश करने में काफी लेट हो गया था। डैनी वहाँ के तरीकों से अब इन्फ्लुएंस्ड होती रहती है और हर चीज उसे हिट कर रही थी। अगले दिन एक रिवाज था जिसमें 2 72 साल के ऊपर वाले अपने देवता से बातें करते हैं और उनको वहाँ से ऊपर पहाड़ों में ले जाया जाता है और बाकी लोग नीचे से देख रहे होते हैं। वही जोश उनकी होली बुक रूबी रैदर अपने थीसिस के लिए पढ़ने की चाह रखता है जिससे पहले उसे मना करता है और इसका परमिशन नहीं है कहता है। ऊपर दोनों अपना खून अपने देवता को देते हैं और ओल्ड लेडी ऊपर से कूद कर अपनी जान दे देती है, जिसे देख पहले के भाई का दोस्त चिढ़ जाता है और इसका विरोध करता है। उसे कहा जाता है कि एक रस्म है। उसी तरह वह बूढ़ा आदमी भी ऊपर से कूद जाता है और वह कूदने के बाद भी मरता नहीं, जिससे एक रिवाज के तहत एक बड़े हथौड़े से पीट पीट कर मारा जाता है, जिसे उनकी बेटी ऐसा करती है। उसके भाई का फ्रेंड को बताया जाता है कि सभी 72 साल के बाद वो लोग खुद जान देते हैं और दूसरे पर बोझ नहीं बनते और ऐसा करने पर आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, जो कि वहाँ का रिवाज था। वही क्रिश्चियन अपने फ्रेंड जोश को कहता है कि वो भी अपना थीसिस यहाँ करने वाला है, जिससे दोनों में बहस होती है क्योंकि जोश भी अपना थीसिस इसी टॉपिक में कर रहा था। डैनी इन सब से काफी डिस्टर्ब थी और जाने का प्लान कर रही थी, जिसे पहले आकर सिंपैथी देता है और ना जाने को समझाता है। साथ ही वो उसका माइंड वॉश भी
करता है और उसे एहसास दिलाता है कि उसके दुनिया में अब और कोई नहीं है और अपने बॉयफ्रेंड से भी दूर करने की कोशिश करता है। वही मरे हुए दोनों को देवता के लिए जला दिया जाता है। उस रात वहाँ की एक लोकल लड़की जो क्रिश्चियन को पसंद करने लगी थी वो उसके बेड के नीचे कुछ रखती है। अगले दिन जोश को ये मिलता है और पहले से पूछने पर वो बताता है कि ये एक प्यार का यंत्र है और पहले क्रिश्चियन को बताता है कि माया उसे पसंद करने लगी है जो हाल ही में बालिग हुई है। वहीं वहाँ मौजूद लोग मार्क पर चिल्लाते हैं क्योंकि वो उनके पवित्र पेड़ में अनजाने में पेशाब कर देता है जिसे पेले बचा लेता है। दूसरी ओर पेले का भाई का फ्रेंड लापता था और उसकी गर्लफ्रेंड को बताया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड स्टेशन चला गया है और उसे यही वेट करने को कहा है जो कि जल्द लौटेगा। डैनी को वहाँ की लोकल लड़कियां अपना फील करवाती हैं और किचन में लेकर उसे बिजी रखती हैं। सभी को अब नाश्ता दिया जाता है और अब वो लड़की भी गायब हो गई थी जिससे साइड वाला कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास स्टेशन चली गई है। वही अब मार्क को एक लड़की बुलाकर साथ लेकर जाती है। उस रात जो चुपके से उनके पवित्र किताब की पिक लेने को जाता है जहाँ उसे पीछे से हमला किया जाता है और उसे सिर में हथौड़े से वार कर जान से मार देते हैं। अब मार्क और जोश दोनों गायब थे। इसके लिए वो लोग वो दोनों पर पवित्र किताब को चुराकर भागने का इल्जाम लगाते हैं जिससे क्रिश्चियन और डैनी शर्मिंदा थे और उन्हें लगता है कि वो दोनों वो बुक चुराकर भाग गए हैं। वही अब डैनी को वो लोग अपने बीच उलझा देते हैं और उसे एक नशा करवाते हैं। अब वो भी फेस्टिवल की एक प्रतियोगिता में थी जहाँ उनको कंटिन्यू डांस करना था और जो बिना गिरे टिके रहे वही यहाँ की रानी बनने वाली थी और डांस शुरू हो जाती है। दूसरी ओर क्रिश्चियन को अलग से पूछा जाता है कि वो माया के लिए क्या महसूस करता है और बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए चुने गए हैं। उधर डैनी को नशा बढ़ने लगता है और वो डांस में टिकी होती है और क्रिश्चियन भी वही बैठ जाता है जिसे कुछ पिलाया जाता है। डैनी अब भी डांस में टिकी हुई थी और सभी गिर रहे थे। वो अब खुद में झूम रही थी और तभी बाकी बचे हुए भी गिर जाते हैं और वो अब रानी बन जाती है जिसे फूलों का ताज पहनाया जाता है। उसे एक लकड़ी के ऊपर खड़ा कर सम्मान दिया जाता है और खाने को दिया जाता है। महारानी डैनी को फॉलो करते हुए सब खाना शुरू करते हैं और परंपरा से उसे मछली दी जाती है जिसे वो नहीं खा पाती और सभी उसे परिवार में वेलकम करते हैं। वही सामने बैठे क्रिश्चियन जो पूरे नशे में था उसे माया प्रभावित करती है और उसे फॉलो करने को कहती है। अब नियम के मुताबिक रानी को अनाज और खेत को आशीर्वाद के लिए जाना था और उसे गाड़ी में पीछे लगे खेत तक ले जाया जाता है। खेत में जाकर वो बीज के साथ मटन के टुकड़ों को बोती है और गाना गाकर आशीर्वाद देती है। इधर क्रिश्चियन और माया को मिलन के लिए तैयार की जाती है और उसे कुछ सुंघाकर रिवाज के तहत भेजा जाता है। रानी अब आशीर्वाद के बाद वापस आती है और क्रिश्चियन के लिए सजाया गया रस्मों को देखती है और ये देख वहाँ से भागकर बेहद रोती है और साथ ही उसके रोने में उसके पार्टनर्स भी सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियन को होश आने पर वो भागते हुए पास वाले घर पे जाता है जहाँ वो देखता है कि माँ की बलि दी गई थी और तभी क्रिश्चियन को बेहोश कर दिया जाता है। सभी अब मंच में आते हैं और कहा जाता है कि फेस्टिवल में टोटल 9 बलि दी जाती है जिसमें 4 बाहरी खून जो कि क्रिश्चियन के 2 दोस्त और पेले के भाई के 2 दोस्तों की मिल चुकी थी। अब 3 लोगों को चुना जाता है और एक को रानी डैनी चुनती है। साथ ही पेले को सभी दोस्तों को जाल में फंसाकर लाने के लिए सम्मान दिया जाता है। रानी सभी बलि के लिए फैसला सुनाती है और अब सभी को एक घर में लेकर बैठा देते हैं और रस्म के तहत कुछ पुतले भी रखी जाती है और जो भालू शुरू में दिखाया गया था उसके खाल में क्रिश्चियन को डाला जाता है और सभी को उस घर में बैठकर कुछ खिलाकर आग जला दिया जाता है और बाकी सभी बाहर चले जाते हैं और यह डैनी बाहर से ही देखती है। सब धीरे धीरे जलने लगता है। क्रिश्चियन और बाकी भी जलते हुए मर जाते हैं और बाहर ये देख सभी नाचते और चिल्लाते हैं और ये भी एक रस्म का ही पार्ट होता है। वही ये सब देख अब रानी डैनी खुद को रानी एक्सेप्ट कर लेती है और मुस्कुराती है और यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। यह मूवी कोई टैबू से कम नहीं है और शुरुआत से ही हर प्लान उसके फ्रेंड पेले का ही होता है। अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।